प्रबंधन। क्या पढ़ रहे हैं? आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों के प्रबंधन का मतलब क्या होता है? इसमें आंकड़े, आंकड़े जानते हैं आप? आंकड़े मैंने आपको 6th क्लास में बताया था। डाटा, जैसे मान लो आप जो कक्षा 7 के बच्चे हैं, आपकी ऊंचाई कितनी है, मान लो आपकी लंबाई नापी जाए, ये सारा इकट्ठा किया जाए, तो इसको कहीं ना कहीं लिखोगे। मान लो अरुण की हाइट इतनी है, कर्ण की हाइट इतनी है, इनकी हाइट इतनी है, उनकी हाइट इतनी है, ऐसा लिखते हैं नहीं लिखते हैं? तो ये डाटा होता है। ये क्या होता है? डाटा। इसे हम क्या बोलते हैं? डाटा, या इन्हें बोलते हैं आंकड़ा। क्या बोलते हैं? आंकड़ा। ये आंकड़े हैं, समझ गए? जैसे भी जनगणना हुई थी, तुम्हारे घर में लोग आए थे पूछने के लिए कि कैसा मकान है, कैसा क्या है, तो वो सब आंकड़े हैं। जो आपसे जानकारी ली गई वो आपकी क्या डिटेल्स जो होती है वो आंकड़े हैं। बात समझ आ गई? आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, आपके भाई बहन कितने, ये सारे आंकड़े हैं। बात समझ आ गई? आपको कितने नंबर मिले, सारा डाटा है आपका। आई बात समझ में? अब इसको आपको मैनेज करना है, मैनेजमेंट करना है, डाटा मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है ना? प्रबंधन करना है कि किस तरह से उन्हें लिखना है। अब डाटा जो है वो, अब जैसे हर बच्चे का अलग अलग लिखते हैं, तो अलग अलग लिखने का भी तरीका होता है, फिर उन्हें एक साथ किसी सारणी के रूप में भी लिखने का तरीका होता है, ठीक है? बात समझ आई या नहीं आई? जैसे मान लो एक छोटी सा उदाहरण बोलती हूँ मैं, कि मान लो तुम 4 बच्चे हो, ठीक है ना? मान लो एक का वजन है, सुन लो इधर, ओ भाई साहब इधर देखो, मान लो एक 25 किलोग्राम का है, ठीक है? एक मान लो 30 किलोग्राम का है, ठीक है? मान लो एक 32 या 27 किलोग्राम का है, ठीक है ना? और मान लो एक आधी बच्चा और है जिसका वजन है मान लो 37 किलोग्राम, कुछ भी ले लो, एक छोटा सा उदाहरण दे रही। मान लो इतना ही 4 बच्चों का वजन है, तो ये डाटा है। ये क्या है? डाटा। उधर कहाँ देख रहे हो? ये क्या है? डाटा। अब अगर आपसे कोई पूछे इस डाटा का माध्य निकालो, क्या माध्य? अब माध्य क्या चीज होती है वो समझो। माध्य मतलब इंग्लिश में से बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज का मतलब भी मैंने आपको 6th क्लास में बताया था, लेकिन फिर से समझ लो। औसत, औसत का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि एक घर में 4 भाई बहन है, ठीक है ना? और उस घर में रोटी बन गई मान लो 20। कितनी रोटी बनी? 20, ठीक है? मान लो एक ने 2 रोटी खाई, ठीक है? एक ने मान लो उसे ज्यादा भूख थी, उसने मान लो 7 रोटी खा ली। आई बात समझ में? एक को थोड़ी कम भूख थी, मान लो उसने 6 रोटी खा ली। आई बात समझ में? तो 6 7 13 14 15 15, मान लो एक ने 5 रोटी खाई, बात समझ आई? 20 हो गए ना पूरे। आप देखो सबने तो रोटी अलग अलग खाई, खाई या नहीं खाई? लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाई तेरे घर में कितनी रोटियां बनी थी, तो आप कहोगे जी 20। कितने खाने वाले थे? आप कहोगे 4। तो वो कहेगा इसका मतलब सबके हिस्से की कितनी रोटियां थी? 5 ही तो बोलोगे कि हाँ भाई सबके हिस्से की 5 रोटियां थी। वो एक अलग बात होती है कि किसने कितना खाया, किसने कितना नहीं खाया। क्या पता किसने खाया भी ना हो, भूख ना हो। नहीं आई बात समझ में? ये 5 निकलता है, इसको हम लोग माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य। माध्य। और देखो, और जैसे आप लोग क्रिकेट, कितने लोग देखते हैं क्रिकेट? क्रिकेट देखते हैं, तो आप जब करते हैं ना, जैसे मान लो एक टीम ने रन बना लिए, एक टीम रन बना लेती है, जब दूसरी टीम खेलने लगती है, क्या कर रहे हो निखिल? क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्या कहते हैं, जब दूसरी टीम खेलने लगती है, तो जब रन बनाती है ना, चेस करती है दूसरी टीम, तो आप अंदाजा लगाते हो। जैसे मान लो कि 5 ओवर बचे हुए, कितने ओवर बचे हुए? 5, और रन मान लो 25 है। कितने रन बनाने हैं? 25। जीतने के लिए 25 रन बनाने हैं। तो आप एक अनुमान क्या लगाते हो कि हर ओवर वो इतने रन बनाए तो जीत जाएगा, ऐसा लगाते हो? तो हर ओवर कितने रन बनाएगा वो? 5। अगर वो हर ओवर में 5 रन बनाएगा तो आराम से 25 रन बन जाएंगे और वो जीत जाएगा, है ना? तो और कभी कभी ऐसा भी होता है, हो सकता है उन 5 ओवरों में से वो क्या पता पहले ओवर में उसने 7 रन बना दिए, एक 6 लगा दिया, 1 ही रन बनाया। मान लो दूसरे ओवर में कोई रन ही नहीं बना पाया, हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? क्या पता अगले ओवर में उसने 3 ही रन बनाए हों, बात समझ आ गई? और क्या पता अगले ओवर में मान लो उसने 1 ही रन बनाया हो, ऐसा हो सकता है? और क्या पता उसने जो लास्ट ओवर बचा हुआ था उसमें उसने सीधे सीधे जितने 7 रन और बना दिए। कितना हुआ? 18। अच्छा 18 हुआ ना?
तो हमारे कितने रन चाहिए थे हमें? 25 25। ना? तो 25 के हिसाब से मान लो उसने कितने रन बनाए? 11 मान लो पहले ओवर में थोड़ा ज्यादा ले लेते, मान लो पहले ओवर में उसने 10 रन बना दिए। कितने रन बना दिए? 10। दूसरे ओवर में वो रन ही नहीं बना पाया, अच्छा बॉलर आ गया, उसने एक भी रन नहीं दिया। उसके बाद जैसे तीसरे ओवर में आए तो मान लो उसने 5 रन बनाए, ठीक है। अगले ओवर में आए, मान लो उसने 7 रन बना दिए। अगले ओवर में कितने रन बने? 21 की 22। अगले ओवर में उसने 3 रन बना दिया, वो मैच जीत गया। तो क्या देख रहे हो, हर ओवर में रन क्या है? उनका जो एवरेज है वो क्या है? 5 था ना एवरेज। आप भी मानते कि हर ओवर में अगर 5 रन बनेंगे तो वो आराम से जीत जाएगा। समझ आया? तो एवरेज का मतलब समझ में आया? एक अनुमानित मान होता है जो हम सबके लिए यूज करते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं, जैसे मैंने कहा सबको 5 रोटी मिलेगी, ये बोला मैंने, या सब हर ओवर में 5 रन बनेंगे। मैंने यहाँ डाटा 5 वाला ही ले लिया गलती से। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ रहे आप? अब मान लो जैसे ये आपका वेट है, ये क्या है? वेट है। और मान लो आपसे कोई पूछे इसका माध्य वेट बताओ। माध्य मतलब औसत या एवरेज। माध्य मतलब औसत, इसको हम क्या बोलते हैं? औसत या एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं जी। तो इसका माध्य मान लो आपको निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या होता है वो समझो। जितना सारा है उसको जोड़ लो, जितना है उसको क्या कर लो? जोड़ लो। और जितने लोग हैं उनसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। समझ गए? जैसे यहाँ पर कितना है? 25। यहाँ कितना है? 30। यहाँ कितना है? 27। यहाँ कितना है? 33। कितने लोग हैं टोटल? 4। चार। क्या कर दो? डिवाइड। डिवाइड। अब जोड़ लो जरा। 25 और 30 मिलकर कितना बच गया? 55 और 27 और 27 और 10 105 बन गए। ठीक है। एक आप क्विंटल जरा 5 जोड़ किलो। के देखो। एक 7 क्विंटल 3 5 10 किलो। और 5 15 का 5 हासिल 105। 6 7 8 105 है 10 11 देखते हैं मैं आई थी जी। 115 समझ गए? कितना है यहाँ पर? 115। अब 115 में कितने लोग हैं? 4। 4 से हम भाग कर देंगे इसको। देखो यहाँ पर 4 से हम भाग करेंगे 115 को, तो 4 दूनी 8 हो गया। कितना बचा? 3 और 0 5 का आ गया यहाँ पे। अब कितना बचा देखो यहाँ पर? 4 पंचे 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32। कितना बचा? 3 4 का पारा 3 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे फिर 0 लगाओगे। 4 का पारा यहाँ पर 4 पंचे 28 4 6 4 7 28 फिर 2 आया और 4 पंचे 20। तो जो इनके एवरेज वजन बना, मतलब जो एक अनुमानित है कि हर बच्चे का वजन लगभग कितना होगा, वो इतने मतलब किलोग्राम होगा, जो कि रियल में अलग अलग होता है। हाँ, हम ये मान के चलेंगे लगभग हर बच्चा इतने किलो का है। तो ये क्या है आपका एवरेज। बात समझ आई? एवरेज क्या होता है जी? कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई? पीछे लोकेंद्र, तुम्हें नहीं आई समझ में? तो क्यों नहीं बात सुनी रहे हो तुम? अच्छा, एक चीज होता है बेटा, प्रसार और परिसर। क्या होता है? प्रसार और परिसर। तो प्रसार क्या होता है या परिसर क्या होता है? रेंज बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर मतलब इंग्लिश में क्या बोला मैंने? रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो डाटा आपका है उनके बीच का अंतर कितना है। क्या है? अंतर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इधर देख ले भाई, लोग के अंदर थप्पड़ मारूंगा मैं यहाँ के। क्या कर रहे थे तेरे से? मैं बोली पहले यहाँ समझ लो, ये नहीं समझोगे तो अगले सवाल नहीं आएंगे। जरा सी चीजों के लिए भी इतना वो कराते हो तुम। क्या बोला मैंने? परिसर। तो परिसर कैसे निकालते हैं? यहाँ जो सबसे बड़ा डाटा है वो ले लो। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? 33। और उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर दो। सबसे छोटी कौन सी? 25 है जी। 25। अब जब आप 33 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 8। इसका क्या हो गया? परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करके तो क्या आ जाता है? परिसर। क्या आता है? परिसर। आपको समझ आया नहीं आया? और बाकी इसके आगे की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगी। मतलब उसके बाद आपका और भी आएगा, अभी आपका बहुलक भी आएगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगी। फिलहाल कितना समझ आया आपको? जी। नहीं आया? आया जी। अब आ जाओ प्रश्नावली 3.1 पर। 3.1। अब उत्तर में जिससे पूछूंगी वो देगा, जो यहाँ पे नीचे मुंडी कर करके क्या काम कर रहे हैं ना, उनके लिए है ये। प्रश्नावली हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.1। आप देखो पहला सवाल।
अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। समझ गए जी। आपको क्या काम करना है कि 10 बच्चों की ऊंचाई नाप लेना। इंची टेप है उसके घर में? नहीं है इंची टेप? है जी ना? हमारे पास नहीं जी। तुम्हारे पास नहीं तो किसी से थोड़ी देर के लिए उधार मांग लेना। जी। और उसके बाद क्या करना, इंच टेप को नीचे लगा के और उसके बाद में हर बच्चे की क्या नापना, लंबाई। और बच्चे तो होंगे नहीं तुम्हारे घर में, नहीं है जी। तो आप अपने परिवार के सभी सदस्य जितने हैं, लगभग 10 लोगों को लेना, आसपास में भी 10 की लंबाई लिखना। जितनी उनकी लंबाई आएगी उसका क्या निकालना है, परिसर। तो कैसे निकालेंगे उनका परिसर बताओ? बड़े से छोटे से। जो सबसे लंबी लंबाई होगी वो और जो सबसे छोटी लंबाई होगी वो। क्या कर देना, घटा देना। बस वो आपका परिसर है। किसी को कोई दिक्कत? पक्का? ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, स्कूल के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। बेटा देखो यहाँ पर आपके पास में नंबर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? नंबर। अब इस नंबर को इन्होंने कहा सारणीबद्ध करके लिखो। कैसे लिखो? सारणीबद्ध। सारणीबद्ध मतलब इसे एक टेबल के रूप में लिखो। कैसे लिखो? अरे भाई ये बिपिन ये पेन बाद में खा लेना या सब कुछ आज ही खाना पीना है तुम्हें? उठ के तू आ गया यहाँ पर इसके बगल में, तब बताती हूँ मैं। ये को तैयार नहीं भाई। डाटा आपका दिया है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2। ऐसे बोलो, मैं लिख दूँ। 5 के बाद होगा 3 5 फिर 4 4 फिर 5 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 5 1 9 6 5 8 4 6 7। लास्ट 7 है जी। तो बेटा इन्होंने कहा इस डाटा को आपको सारणी में लिखना है। कैसे लिखना है? सारणी में। सारणी में लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, ऐसे करके एक टेबल बना लो। जी। बना लेंगे टेबल ऐसे। जी। अब यहाँ पर लिखो अंक। यहाँ क्या लिखो? अंक। और यहाँ लिखो नंबर। यहाँ क्या लिखो? नंबर। या नहीं सॉरी, नंबर और अंक तो एक ही बात है। हाँ जी। यहाँ लिखो बस अंक लिखो और क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिखो क्रम, या यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ तो लिखो प्राप्त अंक। यहाँ क्या लिखो? प्राप्त। कि कितने अंक मिले और यहाँ लिख दो अंक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या कितनी है? यहाँ पर एक। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करके कितने तक संख्याएं हैं? 9 तक। तो हम पूरा 9 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बेटा जो जितनी बार है उसके आगे उतनी बार लिख देंगे। समझ आई बात? अब 1 कितनी बार है? इसको पता है बेटा? एक ही बार है जी। एक ही बार है जी। एक ही बार है जी। 1 के आगे 1 लिख दो। मतलब एक अंक कितनी बार हुआ है? कितने विद्यार्थी। यहाँ लिखा क्या लिखो? विद्यार्थी। यहाँ लिखो अंक, यहाँ लिखो विद्यार्थी कि कितने विद्यार्थियों को मिले हैं। तो देखो एक अंक एक विद्यार्थी को मिला। ठीक है। उसके बाद देखो 2 बार मिला है। अंक 2 जो है वो 2 विद्यार्थियों को मिले हैं। ठीक है ना? अब तीसरा देखो 3 जो 3 नंबर है वो एक ही बच्चे को मिला है। फिर 4 कितने? 3। ढंग से देखना। 4 3 है जी। 4 तो 4 जो है वो 3 बच्चों को मिला है। 5 कितनों को मिला है? 5 है। 5 है जी। 5 बार है जी। अच्छा 6 कितनी बार है? 4 बार। 4 बार। फिर 7 2 बार। 8 1 बार। 1 बार। सवाल समझ आया जी। देखो अपना आंकड़ा जो है वो चेक भी कर लेना कितने बच्चों का इन्होंने दे रखा, कितने बच्चों का है नहीं दे रखा है। तो आप क्या करना है यहाँ पर गिन लेना कि कितने बच्चे हैं, उतने बच्चे आ रहे या नहीं आ रहे। देखो 4 गिनो कर कितने बच्चे बन रहे टोटल? 9 बन रहे वहाँ पे जी। टोटल कितने नंबर लिखे हुए गिनो? टोटल जी 20 है जी। अब इसको जोड़कर 20 है जी। यहाँ पर भी 20 है। गिन लिया आपने? 3 4 7 4 3 7
7 9, 10, 12 12, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया पूरा। जी तो ये टेबल बन गई। ये क्या बन गई? टेबल। ये सारणी बन गई। नहीं आई बात समझ में? आई जी। इस सारणी का मतलब तो समझ आ रहा है ना? जी। 1 नंबर 1 बच्चे को मिला, 2 नंबर 2 बच्चे को मिला, 3 नंबर 1 बच्चे को मिला, 4 नंबर 3 को मिला, 5 नंबर 5 को मिला, 6 नंबर 4 को, 7 2 को, 8 को, 1 को, 9 समझ गए ना? अब आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला तो हम टेबल बना दी। दूसरा बोल रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 जी। अच्छा, उसके बाद अगला प्रश्न सबसे छोटा एक। वेरी गुड। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? क्या है? 20। बी- क्यों 20? 8 8 जी। 8 है नहीं है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9। और सबसे छोटा नंबर 1। 8 9 में से 1 गया 8। इसका मतलब 8 इसका क्या आ गया? परिसर। सबको समझ आया नहीं आया? अगला बोल रहा है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का क्या तरीका है? सभी नंबरों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कितने से भाग करेंगे? जितना कितने से? जितना जो बड़ी संख्या तो मैंने बोला ही नहीं। क्या बोला मैंने? जितने हैं इनको जोड़ के कितने लोग हैं उतने से भाग करना है ना? तो कितने लोग हैं? 20। तो माध्य कैसे निकलेगा? हमने कहा इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, जरा देखते हैं कितना। नीचे तो कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? 20। अब ऊपर इनका जोड़ आएगा। ठीक है, तो देखो 4 10 17 22 25 30 34 39 40 45 5 52। मेरे को भुलवा दे तुमने। रुक जाओ, मैं बोलूं। तुम मत बोलो, मैं बोलूं। देखो 6 4 10 17 22 25 30 34 39 41 47 49 54 55 और 57 58 60 61 64 और 70 75 और 83 87 और 90 93 और 7 100 कितना बना? 100। बात समझ आ गई कि नहीं आई? आप मैंने तो यहाँ लिखा नहीं, आप पूरा लिख के बताएंगे। 4 + 6 + 7 + 5 करते करते 4 + 6 ऐसे लिखना है आपको। बोलो, बात समझ आ जाएगी? जी। अब भाग कर दो। 0 से क्या कर गया? 0 कट गया। 2 × 2 2 × 5 10। तो इसका माध्य कितना आया? 5। अब इसका माध्य आ गया। बोलो, समझ आया? अब नहीं आया? जी आया जी। सबको आ गया? जी। तो माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के कुल से क्या करना होता है? भाग करना। परिसर में सबसे बड़े में से सबसे छोटा क्या करना है? घटाना है जी। अब ये जो लड़का यहाँ हाथ साथ मुंह पे रख के बैठा है, ये अगले प्रश्न का उत्तर देगा मुझे। क्या नाम है? खड़े हो जाओ। रोहित। खड़े हो जाओ रोहित। सवाल है तीसरा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती है रोहित? पूर्ण संख्याएं कौन बताएगा? पूर्ण संख्याओं के बारे में हाथ खड़ा करेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। जब पहली क्लास शुरू हुई थी तो मैंने पहले संख्याओं के बारे में बताया था और 6 में भी आपने पढ़ा था पूरा संख्याओं के बारे में। हाँ, पूर्ण संख्या बताओ, कौन बताएगा? रिया। जो 2 से कटती है। बिल्कुल नहीं, जो 2 से कटती है उन्हें हम सम संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या बताओ। जो 3 से कटती है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो 0 से कटती स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पहली पूर्ण संख्या क्या बनेगी? बोलो। 0। दूसरी 3 क्यों बनेगी? 1 2 3 4 कितनी हो गई है? 5 जी। ये प्रथम 5 संख्याएं हो गई पूर्ण संख्याएं या नहीं हुई? जी। अब माध्य कैसे निकालेंगे रोहित? इसका माध्य के लिए क्या बताया मैंने? ये मुंह पे हाथ रख के बैठे रहो, बस ध्यान मत दो कि मैं क्या पढ़ा रही, ठीक है ना? तुम बताओ लोकेंद्र, माध्य कैसे निकालते हैं? जोड़ के। फिर क्या करेंगे? जितना होने का
बोलो। हाँ, कितने से भाग करेंगे? जितना जोड़ा है उससे भाग करेंगे। जैसे मान लो मैंने इसे जोड़ दिया, ठीक है, तो मारने के लिए मैंने आपके हिसाब से मैंने ये बोला कि ये बन गया 10 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यही तो बना। तो देखो 3 3 6 4 10, कितना बन गया? 10। अब इसे भाग कितने से करें? 5। हाँ, कितने से? 5। क्यों 5 से? क्योंकि वो 5 संख्या है। 5 संख्या कितनी है? 5। इसे 5 से भाग करेंगे। सवाल समझ आया नहीं आया? आया जी। तो आंसर कितना? 2। रोहित सर पे हाथ, इतनी आसान चीजें है ना कि ये किसी को भी समझ में आ जाए, और जब जिसको नहीं समझना उसका ध्यान इधर उधर है तो फिर नहीं समझ आएगा। एक ये रोहित है, एक ये लोकेंद्र है, और एक दो बच्चे और इधर जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रखे हैं। इतना खोने से काम नहीं चलेगा। सवाल समझ आया नहीं आया? आगे देखें, बैठो नीचे, या चलो खड़े रहो। लोकेंद्र तो खड़ा रहेगा। लोकेंद्र बताओ, चौथे सवाल में बोला एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में रन बनाए। 8 पारियां मतलब समझ रहे हो? 8 मैच उसने खेले जी। और 8 मैचों में से देखो पहले में उसने 58 76 40 35 46 50 0 और 100 रन बनाए। दिख रहा है आपको? इन आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इनका माध्य बताओ, इनका कैसे निकालेंगे? इन रनों का माध्य कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ। हाथ खड़े करो जो जो बताया। एक ओवर में हाँ 10 रन मारे। एक ओवर में जी। हाँ जल्दी बताओ, माध्य निकालने का इतना आसान तरीका है। हाथ खड़े करो जरा, किसको किसको आया। और कर्ण बताएगा। कर्ण बताओ क्या करेंगे? 8 से जी जो जोड़ आ रही है जिसको। वेरी गुड भाई, कर्ण के लिए ताली हो जाओ। मतलब कर्ण को ये बात समझ में आ गई, और यहाँ इतने दिमाग वाले बच्चे बैठे हैं। लोकेंद्र बताओ, इसके पास दिमाग नहीं है क्या? है, इसको भी नहीं आया। उसको पता चल गया कि क्या करना है। वही तो बात है ना, समझोगे नहीं तो क्या पता चलेगा। सिंपल सी बात बोली मैंने, सबको जोड़कर जितने कुल है उससे क्या कर दो? भाग। लोकेंद्र समझ आया नहीं आया? अभी भी इधर देख भाई, समझ आया तुझे? नहीं आया समझ में? बहुत सुंदर लड़का है तू। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी बात ध्यान ही नहीं देना। और किसको नहीं आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ, मैं दोबारा बता दूंगी। और मतलब 2 बच्चों को नहीं आया, 1 2 3, बस 3 बच्चों को नहीं आया, बाकी सबको आ गया जी। माध्य निकालने का तरीका मैंने बोला, कुछ नहीं करना। जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उनको जोड़ लो। जोड़ना है। उनको क्या कर लो? जोड़ना है। आपको कितने हैं उन्हें गिन लो, उनमें से भाग कर लो। जैसे इस रन वाले केस में कितने आंकड़े देखो, कितने बार कितने दे रखे? 1 2 8 5 6 7 8। वैसे इन्होंने यहाँ लिख दिया है कि 8 है, और अगर 8 नहीं भी लिखता तो गिन लेते। अब इनको जोड़ेंगे, जैसे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, और कितने टोटल? 8 से भाग कर देंगे। नहीं आई बात समझ में? जी। जो आंकड़े हैं उनको जोड़ लो, और कितनी बार है वो उनसे भाग कर लो। इतना ही करना है। जैसे तुम्हारा अगर माध्य निकालना है, तुम्हारे मान लो वजन का माध्य निकालना है। जिसका वजन। तो मान लो तुम 32 किलो, तुम 33 किलो, तुम 22 किलो, तुम 25 किलो, तुम मान लो 20 किलो, तुम 7 किलो, 17 किलो, 18 किलो, 25 किलो, 30 किलो, ऐसे ही तो वजन होगा। मान लो इधर ये टोटल जो लड़के बैठे हैं 3 3 6 3 3 9 10 11 लड़के इधर बैठे हैं, ठीक है ना? तुम 11 लड़कों के वजन का माध्य निकालना है। लोकेंद्र इधर देखो, वहां नहीं समझ में आएगा, यहाँ देख के समझ में आएगा। कितने बच्चे बैठे थे? लड़के कितने? 11। अगर तुम 11 बच्चों के वजन का माध्य निकालना है तो सबका वजन पता चल गया तुम्हें, उसको जोड़ लो। उसको क्या कर लो? जोड़ लो। और कितने टोटल हो तुम? 11 से भाग कर दो, वो तुम्हारा माध्य वजन आ जाएगा। जी। नहीं आई बात समझ में? आई जी। आई जी। मेरी बातों पे ध्यान दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आएगा। लेकिन तुम तो कहाँ लिखने में बिजी हो रखे हो नीचे हाथ करके। सबको समझ आया नहीं आया? आया जी। आ गया जी? पक्का? जी। मान लो, इधर सुनो जरा ध्यान से, मान लो विपिन के पास में 5 पेन है। कितने पेन है? 5।
मान लो इसके क्या नाम है इसका, करण साई। करण के पास में 5 पेन है, कितने हो गए? 10। मान लो उसके पास में 2 पेन है, 12 पेन जी। तीनों पेन कितने हो गए? 12। और कुल कितने लोगों के पास वो पेन है? 3। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा? 4। इसका मतलब उसका माध्य कितना आ गया? 4। इसका 4, इसका 4, इसका 4। समझ आई बात? जी नहीं आई? अब आई। जो आंकड़े दिए उन्हें जोड़ो और कुल से भाग कर दो, बस इतना सा काम करना है। समझ आया अभी कि नहीं आया? गला दर्द करवा देते हो, समझते ही नहीं हो मेरी बात में क्या बताना चाह रही। कोई दिक्कत है? पक्का? जी। अच्छा, इसी माध्य, इसी आंकड़े का जो रन वाला है, अगर आपको इसका परिसर बताना है तो कितना होगा परिसर? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। चौथे का हाँ 404 नहीं, तुम बताओ। क्यों परिसर बोला मैंने? परिसर मतलब क्या होता है? वो केंद्र पर संख्या से छोटी संख्या घटाते। बस इतनी सी बात थी। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा 100। और सबसे छोटा 0। 0। तो 100 में से 0 घटाएंगे तो 100 आएगा जी। इसका मतलब इसका परिसर कितना है? 100। नहीं आई बात समझ? आई जी मैम। परिसर मतलब सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे को घटा दो, और माध्य मतलब सबको जोड़कर कुल से भाग दो। इतनी कठिन चीज तो नहीं है कि है? नहीं जी। उधर पीछे लोगों को समझ आ रहा है सबको? इधर आ रहा है तुम्हें? देखो कर्ण ने भी बताया, वेरी गुड कर्ण, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे मेहनत करनी है। बैठो नीचे। अब 5वां सवाल बता दो जी। अब 5वें सवाल में देखो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सारणी दिख रही है आपको? प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंक दर्शाइए। देखो यहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 3। A B C। तो A ने पहले मैच में जो पहले 14 नंबर प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, और दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10, चौथे खेल में 10। 10 करके दे रखे आपको तीनों डाटा। तीनों मतलब चारों खेलों के नंबर दिए हुए हैं, तीनों खिलाड़ी के दिए हैं जी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रत्येक खेल में A द्वारा अर्जित अंकों का क्या निकालना है? औसत। औसत मतलब औसत ज्ञात करने के लिए माध्य निकालो। माध्य या औसत एक ही बात है। तो मुझे बताओ कैसे निकालेंगे माध्य? ए का, केवल ए का। ए के कितने कितने नंबर है? बोलो। 14, 14, 16, 10 टोटल 40 है। 20, 40 क्यों है? 50 है जी। और कुल कितने मैच है वो? 4। 50 को कितने से भाग? 4। तो क्या निकल जाएगा? ए का औसत। ए का औसत या माध्य। समझ गए? अच्छा, दूसरे प्रश्न में बोला प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को 3 से भाग करेंगे या 4 से। अब ये पूछ रहा है कि सी के अंक है। कितने अंक है? सी। अब उसने जो तीसरा वाला मैच था वो नहीं खेला, तो माध्य निकालने के लिए आप 3 से भाग करोगे या 4 से? 3 से। क्यों? क्योंकि उसने 3 ही मैच खेले जी। क्योंकि उसने 3 ही मैच खेले, है ना? अगर वो चौथा खेलता, भले से उसमें 0 ही होते, तो हमें उसको लेना पड़ता, लेकिन उसने उस खेल को खेला ही नहीं। बात समझ आ गई? तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसे 3 ही मानेंगे, हम उसे 4 नहीं मानेंगे। सबको समझ आ गया जी? अच्छा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा? बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया, वो आपको दिख रहा है जी। आप उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो तो आपको पता ही है। आप क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? जोड़ेंगे जी। 8, 6 और 4 18 जी। कितने से भाग करेंगे? 4 से जी। 4 से। 3 से क्यों करेंगे? मैंने कहा अगर उसने 0 बनाए, 0 अंक मिले, लेकिन उसने भाग लिया है ना, तो हम उसको 4 गिनेंगे, 4 गिनेंगे, और आगे उसने खेला ही नहीं तब 3 है वो। समझ आया जी? अच्छा, अब मुझे ये बताओ किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? सबसे अच्छा नंबर कौन वाला लाया? ए वाला। जिसका औसत सबसे अच्छा होगा वो उसने सबसे ज्यादा। और वैसे भी आपको दिख ही रहा है जी, देखो उसके सबसे बढ़िया नंबर आए। नहीं आए जी? तो ये 5 सवाल करना, बाकी मैं बाद में बताऊंगी आपको। कॉपी चेक बोल तो, कॉपी चेक का बोल तो